हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉनकेव मिरर, अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस। यानी आपको एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दिया गया है। यू कैन गेट एन इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम। आपको ये बताना है कि आपको उल्टा प्रतिबिंब किससे मिलेगा। आपको एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस प्रदान किया जाता है। आप इससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको बताना है कि इनमें से किसके माध्यम से आपको उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो बच्चों, आपके ऑप्शंस हैं, पहला है बोथ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी दोनों अवतल और उत्तल लेंस। दूसरा है बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी दोनों अवतल और उत्तल दर्पण। तीसरा है बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के माध्यम से। नेक्स्ट है बोथ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, यानी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके के आपके या दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक आपका अवतल दर्पण होता है, दूसरा आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में दर्पण की अगर बात करें तो अवतल और उत्तल ही दिए हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो जो आपका अवतल दर्पण होता है यानी कॉनकेव मिरर होता है, ये आपका ज्यादातर कंडीशन में उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सिर्फ एक कंडीशन होती है जब वस्तु दर्पण के बेहद करीब होती है, बेहद पास होती है, उसी कंडीशन में ये जो है आपका सीधा प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण जो है वो हर कंडीशन में आपका सीधा प्रतिबिंब बना। यानी अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में आपका जो अवतल दर्पण है ये एक ऐसा दर्पण है जो कि आपका उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। अगर हम लेंस की बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के लेंस हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस है। ठीक है, अब अगर हम बात करें उत्तल लेंस की यानी कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में मेजॉरिटी या ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि ये आपका इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब बना। वहीं अवतल दर्पण हर कंडीशन में आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या है, ये हर कंडीशन में आपका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सिर्फ एक कंडीशन में, जब आप बिंब को इस लेंस के पास रखते हैं तभी वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आपका सीधा प्रतिबिंब। तो आपका अगर लेंस की बात करें तो लेंस में आपका जो उत्तल लेंस है ये आपका जो प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, जो उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है, आपका उल्टा। यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस आपका जो है आंसर है। तो अगर हम बात करें आपके जो ऑप्शंस हैं उनकी, तो इसमें जो है आपका जो आंसर है वो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शायद मिरर था।
तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर सी है, यानी बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी दोनों अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो ये आपका क्या है आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज इरेक्ट, यानी लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा है। सच एन इमेज कुड बी फॉर्म बाय अ, ऐसा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है? यानी जो लेंस है वो आपको सीधा प्रतिबिंब बना के देता है। आपको बताना है कि ऐसी इमेज किसके द्वारा बनती है, यानी कौन से लेंस के द्वारा बनती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ये बनाया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा बनाया जाता है, और जो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो छोटा होता है। अगला है, कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी अवतल लेंस और बेशर्त जो आपका प्रतिबिंब है वो वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तीसरा है आपका, कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी अवतल लेंस बेशर्त या अगर आप देखें तो आपका जो इमेज है वो बड़ा बनता है, यानी जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? बड़ा है। डी है, कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, यानी अवतल लेंस और जो प्रतिबिंब है वो आपके बिंब के आकार का है, यानी वस्तु के आकार का है। अब यहाँ पे अगर हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की बात करें, अवतल और उत्तल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस जो होता है वो हर एक कंडीशन में आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है। यानी जो आपका अवतल लेंस है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा और वस्तु से छोटा। ठीक है, सीधा बनाता है और वस्तु के आकार से छोटा बना। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कहा है कि कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें यानी उत्तल लेंस की बात करें, तो उत्तल लेंस सिर्फ एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा बनाता है। कब? जब वस्तु को लेंस के पास रखा जाता है और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो काफी बड़ा होता है। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो आपका उत्तल लेंस है वो जो प्रतिबिंब बनाता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है, कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब अवतल लेंस प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है, ये आपसे कहा गया। अब हमने क्या बात करी कि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो आपका अवतल दर्पण है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही साथ उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब छोटा होता है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, तीसरे कथन की तरफ जाते हैं। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी अवतल लेंस और क्या दिया गया है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है ये जो है आपका कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, सीधा और छोटा। चौथा है, कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज ऑफ सेम साइड, यानी कॉनकेव लेंस कहा गया है और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो उसी आकार का होता है जैसा आपका बिंब है। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि अगर हम सीधे प्रतिबिंब की बात करते हैं, ठीक है, सीधे प्रतिबिंब की बात करते हैं तो सेम साइज का यानी बिंब के आकार का प्रतिबिंब सिर्फ आपका जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है,
वही बनाता है। यानी यहाँ पे से आपको क्या दिखाई दिया, आपको ये पता चला कि जो आपका बी स्टेटमेंट है यानी बी कथन है वो बिल्कुल सही है। यानी आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो बी है, यानी कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड द इमेजेस स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अवतल लेंस बशर्ते प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो आपका जो कॉलम ए है इसमें आपके पास कुछ जो है आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, कुछ कथन दिए गए हैं, बी में भी दिए गए हैं। आपको सही जो आपका सही कॉलम है उससे मिला। ठीक है, तो पहला आपका है कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। दूसरा है आपका ऑलवेज वर्चुअल इमेज यानी हमेशा आभासी प्रतिबिंब। तीसरा है चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की स्थिति बदलना। चौथा है इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन यानी स्क्रीन पर या पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करना। पांचवा है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। छठवां है यूज बाय डेंटिस्ट यानी डेंटिस्ट के द्वारा उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। सेवेंथ है आपका व्हाइट लाइट कंपोज यानी श्वेत प्रकाश बना होता है। अब हम कॉलम बी देख लेते हैं। ए है आपका लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन यानी आपको जो बायां हिस्सा है प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देता है और वस्तु का दाहिना हिस्सा प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है। अगला है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउट यानी जो परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर निकली होती है, यानी आपका उभरा हुआ होता है। जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर आपका उभरा हुआ होता है। अगला है कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण। डी है आपका 7 कलर्स यानी 7 वर्ण। ई है रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। अगला है थिनर इन द मिडल यानी बीच में या बीच के हिस्से में पतला हो। जी है आपका कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। अब आपको इनको मिलाना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस जो होता है आपका वो आपका बीच से कैसा होता है, पतला होता है, थिन होता है। यानी आपका जो कॉन्केव लेंस है या अवतल लेंस है उसका जो आंसर है वो आपका एफ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एफ है इसका आंसर। अगला है ऑलवेज वर्चुअल इमेज यानी हमेशा आभासी प्रतिबिंब। तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब आपका जो बनता है वो आपका जो है आपका कॉन्केव लेंस होता है जो, ठीक है, आपका अवतल लेंस होता है, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला है चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज यानी जो आपका इमेज है, प्रतिबिंब है, उसकी स्थिति बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अगर हम बात करें प्रतिबिंब की जो हमें स्क्रीन पर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। तो आपका आंसर होगा ई। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपका जो परावर्तक सतह है वो बाहर की तरफ उभरी होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट है आपका यूज बाय डेंटिस्ट। तो यूज बाय डेंटिस्ट यानी डेंटिस्ट के द्वारा उपयोग किया जाता है।
तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को चेक करने में करते हैं, यानी उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं वो आपका जो अवतल दर्पण होता है उसे दांतों के पास रखते हैं और फिर जो है ये देखते हैं कि आपके दांत ठीक हैं या नहीं, या कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आएगा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है व्हाइट लाइट, तो इसका आंसर है आपका कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। अब चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज का जो आंसर है वो आपका लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आंसर है ये इस तरीके से क्यों आए। पहला है आपका कॉनकेव लेंस। तो अगर आप कॉनकेव लेंस की बात करें, ठीक है, कॉनकेव लेंस की आप बात करते हैं तो आप क्या जानते हैं, आप कॉनकेव लेंस को या अवतल लेंस को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यानी इसका जो बीच का हिस्सा है उसे आप पतला बनाते हैं। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बीच से कैसा होता है, पतला होता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है थिनर इन द मिडल, यानी बीच में पतला। अगला है आपका ऑलवेज वर्चुअल इमेज, यानी हमेशा आभासी प्रतिबिंब। तो आप ये जानते हैं कि जब हम कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस हर स्थिति में हमेशा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका इसीलिए कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस आया। अगला है आपका चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज, यानी क्या हो जाता है, जो प्रतिबिंब है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो आप जब समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो बायां हिस्सा है वो आपको दाहिनी ओर दिखाई देता है और दाहिना हिस्सा बाईं ओर, जिसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो क्या हो रहा है, इमेज यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो आंसर आया थर्ड का वो लेटरल इन्वर्जन है। नेक्स्ट है आपका इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी वह प्रतिबिंब जो आपको पर्दे पर या स्क्रीन पर प्राप्त होता है। तो ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन पर प्राप्त होता है इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं। अगला है आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। अब उत्तल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे आपके पास उत्तल दर्पण है। तो अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, तो आप उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से, यानी इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो बीच से उभरी हुई होती है। ठीक है, इस तरीके से बनता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। इसीलिए इसका आंसर आया रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बल्ज आउट, यानी परावर्तक सतह उभरी होती है। अगला है यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यानी दंत चिकित्सक के द्वारा उपयोग किया जाता है, किसका, कॉनकेव मिरर का यानी अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण की एक प्रॉपर्टी है कि जब आप अवतल दर्पण के बेहद पास वस्तु को रखते हैं तो वो आपको बड़ी दिखाई देती है और उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी। ठीक है, तो जो डेंटिस्ट होते हैं या दंत चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग दांतों की चिकित्सा में या ट्रीटमेंट में करते हैं। अगला है व्हाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ, यानी श्वेत प्रकाश बना होता है। तो आप ये जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। ठीक है, विबग्योर कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आया, 7 कलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन के आंसर देने। अब आपका अगला प्रश्न है, ब्रीफली मेंशन वेदर मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। संक्षेप में बताएं कि क्या दर्पण प्रकाश की दिशा बदलता है।
ठीक है। तो आपको बताना है कि जो दर्पण होता है, दर्पण पे जब प्रकाश पड़ता है तो क्या वह प्रकाश की दिशा को बदलता है। ठीक है। जीआईसी पौखाल, जीआईसी पौखाल बेटा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। सिरंजना। रंजना, सिरंजना। सुरंजना, ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटा, तो आप ये बताइए कि जो दर्पण होता है, अगर हम दर्पण पे प्रकाश डालें तो क्या दर्पण प्रकाश का जो पथ है उसे बदल देता है, उसकी दिशा बदल देता है। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। या इस परिघटना को क्या बोलते हैं। जो आपका दर्पण है, ठीक है, दर्पण पे आपने बिल्कुल सही बोला कि जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसमें उसकी दिशा बदल देता है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बेटा, बताइए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, या इस परिघटना को, जो ये आपकी परिघटना है, ये फिनोमेना है, इसको क्या बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है और मुड़ जाती है पथ, ठीक है, या दिशा बदल जाती है उसकी, तो इसको क्या कहते हैं। किसी और बच्चे को आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। जहाँ पे आपसे बोला गया है कि जब दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो अपना पथ बदल देती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी दिशा बदल देती है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया सुरंजना ने। पर आपको ये बताना है कि इस परिघटना को क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं। तो बच्चों, सुरंजना ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, सब बच्चे उसके लिए तालियां बजाएंगे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया था कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है या अपनी दिशा बदल देती है। ठीक है, अब इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि संक्षेप में बताइए कि क्या दर्पण प्रकाश की दिशा बदलता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो दर्पण है वो प्रकाश की दिशा बदलता है। जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर अपतित की जाती है, यानी दर्पण की सतह से टकराती है, तो क्या होता है, जो आपका दर्पण होता है वो उसकी दिशा को बदल देता है, यानी दर्पण उस पे पड़ने वाली या उस पे जो अपतित किरण है, प्रकाश की किरण है, उसकी दिशा को वो बदल देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर सरफेस then the mirror changes the direction of light। यानी हाँ, जब प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर अपतित होती है तो दर्पण प्रकाश की दिशा बदल देता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरण पड़ती है तो दर्पण उसकी दिशा को या उसकी जो डायरेक्शन है उसे बदल देता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज फॉर एन ऑब्जेक्ट kept at different position in front of it. Identify the nature of the lens. लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के, जो आप अगर उसके सामने किसी भी स्थिति पर रखें, किसी भी स्थान पर रखें, तो वो वस्तु के आकार से छोटी होती। तो आपको लेंस की प्रकृति पहचाननी है।
तो यहाँ पे आपके पास लेंस की बात की गई है और आपके पास दो तरीके के लेंस है, ठीक है। एक है आपका अवतल लेंस और दूसरा है उत्तल लेंस। तो जो उत्तल लेंस होता है वो हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति में क्या करता है, हमेशा जो है, हमेशा तो नहीं लेकिन ज्यादातर जो है टाइम वो क्या करता है, रियल इमेज बनाता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि उल्टा होता है और वस्तु के आकार से बड़ा होता है। इसके साथ साथ ये सिर्फ एक कंडीशन में, यानी जब वस्तु को जो आपका लेंस है उसके पास रखा जाता है तब ये जो है वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यह जो प्रतिबिंब होता है ये सीधा भी होता है, लेकिन कैसा होता है, वस्तु के आकार से बड़ा। वहीं अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो ये हर कंडीशन में आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। Such type of lenses which always form virtual, erect and smaller image in spite of different position of an object are called concave lens। यानी वह लेंस जो वस्तु को अगर हम भिन्न स्थितियों में रखें तब भी वह आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, आपका अवतल लेंस, ठीक है। ऐसा लेंस आपका क्या होता है, अवतल लेंस होता है, यानी कॉनकेव लेंस। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, अवतल लेंस। तो बच्चों मुझे आशा है कि जो आपको आज क्वेश्चन समझाए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपको इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन उठते हैं, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।